अध्यक्ष भी है, साथ में आदरणीय रवि व्यास जी एडवोकेट जो हमारे 145 मीरा भाईंदर के प्रमुख हैं, चुनाव प्रमुख। जोरदार आपकी तालियां बड़ी कमजोर है साहब। और साथ में विधायिका गीता जी जैन से भी निवेदन करूंगा कि मनोज जी तिवारी का बुके देकर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। गीता जी जैन हमारे मीरा भाईंदर की विधायिका, एक सशक्त नारी, एक जन जागृति लाने वाली, एक बहुत ही योग्य क्रियाशील व्यक्तित्व। और अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरी जिला कमेटी, आदरणीय पंकज जी दरोगा जी पाटिल जो हमारे नगर सेवक, जो हमारे माफ कीजिएगा पंकज जी पांडे, पूरी टीम के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय मनोज जी तिवारी का। जोरदार तालियों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दिवाली स्नेह मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम भाईंदर पश्चिम के पपाया ग्राउंड में भाजपा द्वारा रखा गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के द्वारा भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को खास तौर पर बुलाया गया था। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। सारी दुनिया में राम का चरित्र सुनाया जाता है। संसार में कहीं भी जाइए, उनको कहिए कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो। अभी 5 मिनट है ना, 5 मिनट और गा सकता हूँ ना। अभी 9:45 हो रहा है। 9:45 तो रवि बाबू आप अंत में धन्यवाद दे देना, या जैसा भैया का आदेश हो। एक नया गाना बना रहा है कि राम ईश्वर भी है, राम मानव भी है। राम ईश्वर भी है, राम मानव भी है। राम ईश्वर भी है, राम मानव भी है। राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा अपनी बढ़ा लीजिए। दुनिया के हर आदमी को राम जी से सीखने के लिए कुछ न कुछ है। ऐसे मनोजवा कहते आप लोग भी एकरा के लेके जाए घरे कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह। मेरे लाइन से सहमत है ना आप लोग? फिर मोबाइल रख दीजिए, दोनों हाथ उठाइए, एक बार मिल करके कहते हैं, सबकी तालियां बजे। भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह। अभी आप लोग मत बजाना, अभी सब लोग गाएंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप मेरे साथ गाइए कि भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह। और एक लाइन याद रखिएगा, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता को मानिए
भगवान की तरह, और उनके लिए दिन भर में मंदिर की तरह ऑफिस में रहे, काम पे रहे, गुनगुनाते रहिए कि भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान। और ये लाइन हम ऐसे नहीं कह रहे हैं मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी बहनें, मेरे छोटे छोटे बच्चे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। आगे की लाइन क्या है फुल भाई? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मान आप यूपी बिहार से निकल के अंतरिक्ष में भी चले जाएंगे तो ये लाइन आपको भूलेगी नहीं। हाँ, हमें ये विचार करना है कि राम मानव भी है, राम ईश्वर भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा। हम लोग राम की तरह बनना तो चाहते हैं, लेकिन राम की तरह करना नहीं चाहते। हे मेरे उत्तर भारतीय भाई बहन, जहां भी जाओ संसार में, ये लाइन सबको कहना कि जब किसी के घर में विवाह हो ना तो ये लाइन जरूर बजनी चाहिए। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलवान। अगर जिसके मन में रामचरित मानस का भाव है, उसको संसार में व्यवहार की किताब पढ़ने के लिए दुनिया का और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और उसी भगवान राम का मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। बना तो सब लोग कहिए, राम जी को राम राम कहना है ना। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। आप भी कह दीजिए, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम
फिर से मंच पे आ जाओ, फिर से मंच पे आ जाओ, हे विनय हमारे राम। देखिए सबका अपना अपना राम होना चाहिए। अपने माता पिता में भी अपना राम ढूंढ लेना, और जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे नाम के गुरु जी में मैंने अपना राम ढूंढा है, नरेंद्र मोदी में अपना राम ढूंढा है। कोई ना कोई तो राम होना चाहिए भाई। कभी कभी अपने बच्चे में राम ढूंढ लीजिए। विनय भैया एक बार मंच पे आओ ना, आ जाओ आप सभी। कहो बाबा और जियत रहो भैया। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोना के हार रुपवा मनवा मोहता। एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़ा होइए ना, काहे बैठे इतना देर से अपनी जगह पे। जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साल, अरे जिया हो मीरा भाईंदर के नौनिहाल, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावाए भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावाए भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावाए भैया रे। गाना तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस गाना में 2-3 लाइन हमको बहुत महत्वपूर्ण चुरा लेना चाहिए। क्या है? जितना लोग यहाँ बैठल बा, तो माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, हो भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, तो माटी के लाल रे भैया 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 भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया। हाँ तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गुण तुम्हारी गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां पे रोज निकलता। अरे जिया हो यूपी के नौनिहाल, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के, जहाँ पे रहा तो अपने माटी के मान बढ़ावाए, जहाँ पे रहा तो अपने माटी के मान बढ़ावाए। ओ भैया रे भैया रे भैया रे भैया, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े गायक होते थे बालेश्वर जी, आप लोग सुनते होंगे। बालेश्वर जी तो नहीं रहे संसार में। उन्होंने एक गाना गाया था भैया, दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन। संजय पांडे संजय से मिलते रहते भैया। मेरा धीरे धीरे
मुंबई भाजपा, ठाणे भाजपा, सबसे मेरा ठीक ठाक परिचय हो। इसका मतलब मैं बीजेपी का अच्छा कार्यकर्ता बन गया हूँ। ताली बजाओ हमारे लिए, मैं कितना अच्छा। और मेरे तो माथा पे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। कई लोग हमसे पूछते हैं मनोज तिवारी जो वो फिल्म वाला जीवन था वो अच्छा लगता है। हम सबके प्रिय और जिन्होंने आज की शाम हम सबके लिए संस्मरणीय बनाई है, ऐसे मनोज भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। उनके सारे सहयोगियों ने बहुत रंग लाया और बहुत खूबसूरत गीत प्रस्तुत किए। छठी मैया को प्रणाम करने का एक संगीतमय अवसर हमको दिया, मैं उनका आभारी हूँ। और इन सब आयोजन के पीछे जिनकी ताकत है वो हमारे रवि भैया, रवि जी ने बहुत मेहनत की, आप सब लोग को निमंत्रण दिया और आप सब लोग यहाँ आए। मैं रवि भैया का भी बहुत दिल की गहराइयों से आभार मानता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। संजय भाई, हमारी बहन गीता जी, सभी ने बड़ी मेहनत की और आप सब लोग समय निकाल कर यहाँ आए, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। पार्टी एकजुट होकर जो पत्रकारों के पूछे गए सवालों पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रवि व्यास ने क्या कहा पत्रकारों से, आइए जानते हैं। इसी प्रकार की खबरों के साथ बने रहिए और हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज। समझ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। भारतीय संस्कृति हमारे जो नगर सेवक यहाँ से शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इतनी संख्या में लोग आए, कोई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहना पड़ा कि भैया आप घरे जा तो ये शायद भारतीय संस्कृति की ये आकर्षण है। और हम लोग कितना ऐतिहासिक समय के पहले मिले हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकार्पित हो रहा है मंदिर। और यहाँ उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ मिले हुए सब लोगों ने अपना दिवाली और छठ मिलन किया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं जब से मुंबई से दिल्ली सांसद के रूप में गया हूँ, थोड़ा सा कम आता हूँ, लेकिन बार बार आना चाहता हूँ। कहीं केवल मनवा यहीं लगल रहेगा। ये मीरा भाईंदर ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। तो आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम को घर घर में पहुँचाया। और दिवाली की हैप्पी बिलेटेड दीपावली और छठ आने वाली है। छठ की आप सबको शुभकामना। अभी भैया दूज कल था और ये सारी संस्कृति उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रीय संस्कृति मिल करके चार चांद लगाती है। आप सब सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर दूसरी बार आपको आना हुआ मीरा भाईंदर में, क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम तीसरी बार भी आएंगे, हम चौथी बार भी आएंगे। देखिए, पहले हम आते थे सिर्फ गाना गाने, अब हम यहाँ की समस्याएं जानने भी आते हैं। यहाँ की समस्याएं हमको दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, एक सिपाही हैं, और अब हमें गाना भी गाना है और समस्याओं का निदान भी करना है। विनय सहस्रबुद्धे जी के मार्फत, रवि व्यास जी के मार्फत, गीता जी के मार्फत, हमारे नगर सेवकों के मार्फत, वो सभी लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो मैं अपने शिंदे जी को और देवेंद्र भाई को दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ कि महाराष्ट्र की उथल पुथल होती डूबती नैया को फिर से संभाला। बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से सर 2024 का इलेक्शन है, पार्टी एकजुट होकर जो है भाजपा पर आने के लिए क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, वो अगर जनता को जिताने के लिए एक होती तो हमें थोड़ा सा समझ में आता। वो कह रही हैं हम इसलिए एक हो रहे हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है, हमें सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। सनातन संस्कृति मतलब छत्रपति शिवाजी की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब भगवा की संस्कृति,
सनातन संस्कृति मतलब पेड़ों को देवता समझने की संस्कृति, नदियों को माता समझने की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। अगर इसको नष्ट करने के लिए इंडी अलायंस बन रहा है तो इस देश की जनता इंडी को वो कितना दूर फेंकेगी, इसकी कल्पना हमारे देश की संस्कृति कर्मी कर सकते हैं। रविवार जी बताइए, आज ये जो दिवाली स्नेह सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मीरा मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा गया था और हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख और पूर्व सांसद माननीय श्री दिनेश बुद्धे जी के मार्गदर्शन में और मनोज तिवारी जी जो कि हमारे भारत के लोकप्रिय कलाकार है, सांसद है, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया हमारे सभी मीरा बंदर के शहरवासी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और आपने देखा कि भारी मात्रा के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और शुभचिंतक आज यहाँ पे उपस्थित थे। मनोज जी ने अपने कला के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम सभी का मन मोह लिया। उन्होंने संस्कृति के साथ साथ में धर्म के साथ साथ के अंदर देश की भावना भी सभी के अंदर जागरूक की, सभी के अंदर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आज के इस कार्यक्रम के अंदर देखने को मिली और सभी ने आज के इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ में सफलतापूर्वक आनंदमय वातावरण में मनाया। रविवार जी, आज तक आपने जितने भी समारोह या कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो बड़े ही सफल तरीके से उनका आयोजन किया गया है। आज भी बड़ा सफल आयोजन रहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। लेकिन रविवार जी बताइए, आज ये जो दिवाली स्नेह सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मीरा मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा गया था और हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख और पूर्व सांसद माननीय श्री दिनेश बुद्धे जी के मार्गदर्शन में और मनोज तिवारी जी जो कि हमारे भारत के लोकप्रिय कलाकार है, सांसद है, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया हमारे सभी मीरा बंदर के शहरवासी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और आपने देखा कि भारी मात्रा के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और शुभचिंतक आज यहाँ पे उपस्थित थे। मनोज जी ने अपने कला के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम सभी का मन मोह लिया। उन्होंने संस्कृति के साथ साथ में धर्म के साथ साथ के अंदर देश की भावना भी सभी के अंदर जागरूक की, सभी के अंदर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आज के इस कार्यक्रम के अंदर देखने को मिली और सभी ने आज के इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ में सफलतापूर्वक आनंदमय वातावरण में मनाया। रविवार जी, आज तक आपने जितने भी समारोह या कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो बड़े ही सफल तरीके से उनका आयोजन किया गया है। आज भी बड़ा सफल आयोजन रहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। लेकिन रविवार जी बताइए, आज ये जो दिवाली स्नेह सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मीरा मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा गया था और हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख और पूर्व सांसद माननीय श्री दिनेश बुद्धे जी के मार्गदर्शन में और मनोज तिवारी जी जो कि हमारे भारत के लोकप्रिय कलाकार है, सांसद है, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया हमारे सभी मीरा बंदर के शहरवासी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और आपने देखा कि भारी मात्रा के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और शुभचिंतक आज यहाँ पे उपस्थित थे। मनोज जी ने अपने कला के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम सभी का मन मोह लिया। उन्होंने संस्कृति के साथ साथ में धर्म के साथ साथ के अंदर देश की भावना भी सभी के अंदर जागरूक की, सभी के अंदर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आज के इस कार्यक्रम के अंदर देखने को मिली और सभी ने आज के इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह को
बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ में सफलतापूर्वक आनंदमय वातावरण में मनाया। भैया जी, आज तक आपने जितने भी समारोह या कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो बड़े ही सफल तरीके से उनका आयोजन किया गया है। आज भी बड़ा सफल आयोजन रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या वजह रही? जिला अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से किसी दीपावली के ही निमित्त मेरे ख्याल से वेकेशन के हिसाब से कहीं बाहर थे, ऐसे उन्हें आमंत्रण दिया गया था और उन्होंने कहा भी था कि मैं उपस्थित रहूँगा, लेकिन मुझे सूचना मिली कि कहीं वो अन्य किसी और कार्यक्रम के अंदर व्यस्त होने की वजह से कहीं बाहर थी, वो मीरा भाईंदर शहर में उपलब्ध है। जिस तरह से मीरा भाईंदर 2 गुटों में दिखाई देता है, उस तरह देखा जाए उस गुट के कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते, क्या माना जाए अभी भी 2 गुट है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, भाजपा में अब कोई गुट की बात नहीं है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा जी का जो निर्णय था उसको हमने स्वीकार किया और आज आप देखेंगे इस कार्यक्रम के अंदर भी चाहे किशोर शर्मा जी हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान में जो विधायिका है, सभी के फोटो भी आपने देखा होगा प्रोटोकॉल के अंदर और सभी बातों का ध्यान रखा गया। सभी ने एक परिवार के चेहरे के साथ में, एक चेहरे के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बना। आप प्रोटोकॉल को मान रहे हैं, लेकिन उनके गुट का कोई भी यहाँ पे नेता दिखाई नहीं दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो आप उनसे अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दें। सर, एक चीज़ और है कि आप जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आप सभी को साथ में लेकर चलने में विश्वास करते हैं। निश्चित ही आप सभी को निमंत्रण जरूर दिए होंगे, लेकिन अब इस कार्यक्रम में देखा गया कि जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं या जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी है वो भी इस कार्यक्रम में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको दरकिनार करते हुए इस तरह से कार्यक्रम में मौजूद ना रहना कहीं ना कहीं उनका एक अपमान नहीं कहा जाएगा? नहीं, अभी तक जो मंडल अध्यक्ष, वर्तमान में जो मंडल अध्यक्ष है वो लोग आप सभी आए थे और जो नई मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति है वो अभी होनी बाकी है, अभी वो पेंडिंग है। नहीं सर, अभी सोशल मीडिया पे तो वायरल हो चुके हैं कि जो 10 नए मंडल अध्यक्ष उनके नाम आ चुके हैं। उसका निर्णय अभी पार्टी के प्रदेश के नेताओं की मान्यता अभी तक मिली नहीं है, तो वो निर्णय जल्द ही 2-3 दिन के अंदर लिया जाएगा। ये जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, क्या कहा जाएगा कि इसमें जो पुराने मंडल अध्यक्ष हैं सभी को हटाया गया है, जिसमें से आपके समर्थक कोई भी एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरे के पूरे जो है नरेंद्र मेहता जी के समर्थक दिखाई देते हैं ज़्यादातर, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको विश्वास में नहीं लिया गया ऐसा दिखाई देता है? ऐसा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो अभी हाल ही में एक जो नियुक्ति का पत्र वायरल हुआ है उसे प्रदेश की मान्यता नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर हम पार्टी के नेताओं के साथ में हमारे मीरा भाईंदर जिला के स्थानिक पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ में बैठकर फिर से निर्णय करेंगे और एक संयुक्त निर्णय की जो नई यादी है प्रसिद्ध की जाएगी। यानी कि ये जो नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, आपको न विश्वास में लेके जो वरिष्ठ अधिकारी नेता को उनको विश्वास में न लेके अपने मन का किया गया, ऐसा माना जाए? मेरा ये कहना है कि अभी प्रदेश के नेताओं की उस सूची को मान्यता नहीं मिली है। प्रदेश के नेताओं की मान्यता मिलने के बाद में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। धन्यवाद।